नमस्कार। मनोविज्ञान में जो है आज देखते हैं हम पाठ जो है 5 सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण। तो देखिए इसमें है क्या कि आपके जो है 4 चैप्टर इससे पहले समाप्त हो गए हैं और आपके जो है आज से जो है 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसका आपका जो पहला प्रश्न आपका है, अब इसमें जो है आपका चैप्टर ही है कि सीखने के सिद्धांत। तो जो अधिगम के सिद्धांत है और कक्षा शिक्षण। तो देखिए क्या है, अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो देखिए वीडियो को जो है एक बार दो बार रिवाइज करके देख लेंगे तो जो है क्या है, अधिगम के सिद्धांत जो है वो सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत, एक मनोवैज्ञानिक के जो है कई सिद्धांत है। तो थोड़ा सा चैप्टर को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो देखिए पहले तो देखिए अधिगम के सिद्धांत के जो है हम डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो अभी पहला ही आपका क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। तो अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए ये जो अधिगम की परिभाषा दिया गया है वो जो है दिया गया है आपके गेट्स महोदय के द्वारा जो है ये परिभाषा दिया गया है, ठीक, अधिगम के सिद्धांत का। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है आपका जो है ए पील के द्वारा जो है कहा गया है। यह कथन जो है ए पील के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आपका बहुत बड़ा सा आपका जो है डिफिनेशन है आपका जो है, देखिए अधिगम जो सीखना का है सिद्धांत, उसके बारे में बोला गया है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्य करने की नवीन तरीके सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। तो यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाते हैं। यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए सीखना के संबंध में यह बात जो है आपके कहे हैं क्रो एंड क्रो के द्वारा। आपका यह बात जो है कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यह कथन किसका है? तो देखिए अभी अधिगम की जो आपका डिफिनेशन चल रहा है, लगातार जो है 5-7 डिफिनेशन लिए हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में हम देखे हैं कि जो है आपके जो है डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है आपके जो मोस्ट आपके जो है वैज्ञानिक है, आपके मनोवैज्ञानिक, तो आपकी स्किनर के द्वारा जो है यह कथन आपके जो है कहा गया है, स्किनर के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। तो यह कथन किसका है? देखिए यह कथन जो है ये आपके उदय पारिक के द्वारा जो है बताया गया है। उदय पारिक के द्वारा यह कथन बताया गया है। वीडियो को रोक करके जो है आप परिभाषा जो डिफिनेशन है इसको एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा वो आसान हो जाएगा कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन कहा गया है आपके काल्विन महोदय के द्वारा। यह कथन कहा गया है आपके काल्विन महोदय के द्वारा जो यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है कि अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा जो है दिया गया है आपके जो है मेक गोयल के द्वारा। यह परिभाषा दिया गया है आपके मेक गोयल के द्वारा। तो यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे अधिगम के सिद्धांत में बढ़ने से पहले देखिए जो थॉर्नडाइक के जो अधिगम के जो सामान्य जो जनरल जो सिद्धांत है उसके बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बार इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यह बना है कि अधिगम के सामान्य नियम को बताइए। तो थॉर्नडाइक महोदय के जो है जो अधिगम के जो सामान्य नियम है तो वो जो आपके 3 है, वो एक तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, और अभ्यास का एक नियम है जिसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, और एक प्रभाव का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट्स। तो ये 3 नियम को आप दिमाग में हर समय रखेंगे, आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक का है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर जो है स्टार्टिंग हो रहा है आपका थॉर्नडाइक के जो है सिद्धांत अधिगम के। क्वेश्चन बना है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को बताइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत कौन कौन है। अब देखिए जो थॉर्नडाइक की जो कई किताबों से सारे जगह से सिलेक्ट करके एक जगह उनके जो है जितने सिद्धांत हैं हम कर दिए हैं। पहली बात तो जानना जरूरी है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था। तो देखिए सबके पीछे एक थोड़ा छोटा स्टोरी है। खैर स्टोरी आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो स्टोरी बहुत बड़ा नहीं है। जैसे देखिए बिल्ली पर प्रयोग किए थे तो बिल्ली को अंदर एक पिंजरे में बंद किए थे और पिंजरे के अंदर एक लीवर आपका बनाए थे। बिल्ली जो है क्या था कि उसमें उछल कूद रहा था और बाहर जो है बिल्ली के खाने लायक चीज़ जो है रखा हुआ था। तो उछलते कूदते जो है क्या था
कि जो लीवर था आपका, जो गेट खुलने वाला पिंजड़े का, उसका पैर उस पर पड़ता तो जो है खुल जाता और निकल जाता। तो ये प्रक्रिया बार बार होती रही और एक समय ऐसा आया कि जो है बिल्ली जो है बहुत आसानी से उस लीवर को एकदम दबाता और बाहर निकल जाता खाने के लिए। शुरुआत में वो केवल उछड़ कूद करते हुए वो खुल रहा था, लेकिन बाद में ऐसी बात आ गई कि वो जो है डायरेक्ट लीवर दबाता पैर से और जो है बाहर निकल जाता। तो ये जो है देखिए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत था थार्नडाइक के। तो सबके पीछे थोड़ी थोड़ी स्टोरी है, तो स्टोरी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो है क्या है, आपका बिल्ली पर प्रयोग हुआ था इनका थार्नडाइक के। और देखिए जो थार्नडाइक है को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी जो है कहा जाता है। अब इसमें देखिए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत अभी जो बताए हम वही है आपका। और देखिए क्या है उनका संबद्धता के सिद्धांत, जिसे संयोजनवाद भी कहा जाता है, जो है कनेक्शनिज्म। और जो है क्या है अभी जो है समान नियम की बात करी दी, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और क्या है अधिगम अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टिम्यूल्स रिस्पॉन्स थ्योरी, मैंने ESR थ्योरी भी क्या है आपके जो है आपका थार्नडाइक महोदय का ही था, अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक, तो यहाँ से आपका हो गया थार्नडाइक के आपके टोटल सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जो सिद्धांत लिए हैं हम वाटसन का। अब देखिए वाटसन जो है क्या किए थे कि वाटसन और पालो ने अपने सिद्धांत को भय, प्रेम और घृणा, ये तीनों पर आधारित उनका जो सिद्धांत था। और इन्होंने जो वाटसन जो अपना प्रयोग किए थे, इन्होंने अपना प्रयोग किए थे खरगोश पर। वाटसन अपना प्रयोग कहाँ किए थे? खरगोश पर। और वाटसन जो है मनोविज्ञान की जो परिभाषा दिए थे उसमें कहे थे मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान जो है अपने परिभाषा में वो माने थे। ठीक, अब देखिए जो वाटसन के आपके जो सिद्धांत है जो अधिगम के, वो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, शास्त्रीय याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया वाटसन। और आगे हम बात करेंगे पावलो से संबंधित। तो जो पावलो के अधिगम के सिद्धांत था, तो देखिए पावलो के अधिगम के सिद्धांत को तीन तरह के उनके सिद्धांत दिए थे। एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, एक संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और एक जो है क्या था प्रतिस्थापक का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये आपका जो है हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, अब आइए आप स्किनर पर। तो देखिए अब यहाँ पूछा जा रहा है कि स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को बताइए। तो सबसे पहले यहाँ जानना है कि जो स्किनर महोदय थे अपना प्रयोग जो है सफ़ेद चूहा और कबूतर पर किया था। स्किनर महोदय जो है अपना जो सिद्धांत जो अपना प्रयोग किए थे वो सफ़ेद चूहे और जो है कबूतर पर किए थे। देखिए इनका जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत जो है स्किनर महोदय का है। देखिए इसमें क्या था कि स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग जो है दंड, पुरस्कार और परिणाम पर आधारित किया था। और देखिए अगर हम अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोहलर के अधिगम के सिद्धांत। देखिए यहाँ पर सिद्धांत सुनते सुनते आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा सकता है कि इतने सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग करके रखे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम यदि आपको हो तो क्या करना है कि अलग अलग जो है आपका मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को लिख करके आप जो है अपने नोटबुक बना सकते हैं, या फिर जहाँ ज़्यादा मतलब आना जाना रहता है उसको चिपका भी सकते हैं। बार बार नज़र पड़ेगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सिद्धांत है। अब देखिए स्किनर का सिद्धांत हो गया आपका। अब यहाँ कोहलर के सिद्धांत पर पहुँचिए। कोहलर देखिए अपना जो है प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिए थे सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर दिए थे। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए इसी में जो कोहलर का सिद्धांत है उसी पर आधारित कोहलर के जो सिद्धांत था वो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत भी कोहलर का ही था। और देखिए कोहलर के सिद्धांत के साथ साथ उसमें जो देखिए यहाँ बताया गया है कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत में कोहलर के अलावा इनके और भी मनोवैज्ञानिक इनके साथ काम किए थे, वो थे आपके वर्दिमर और कोफका। तो कोहलर का तो मेन आपका है ही वो जो है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, लेकिन इसके साथ साथ आप इनके जो टीम थी उस टीम को भी याद रखेंगे, वर्दिमर और कोफका। ठीक, और इन्हीं को जो है क्या है आपका जो कोहलर हो गया, वर्दिमर हो गया और कोफका, तीनों को जो है आपको कहा जाता था गेस्टवाल्डी संप्रदाय के जनक। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक थे कोहलर, वर्दिमर, कोफका जो है तीनों थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत के लिए कार्ल रोजर्स ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए जो कार्ल आपके रोजर्स थे अधिगम के सिद्धांत के लिए आपके जो है यहाँ पर हम टाइप किए हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो ये दिए थे आपके अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अब देखिए आगे की स्टोरी, आगे क्या है आपके हल महोदय का। अब यहाँ पर समझना है आपको, जो 205 नंबर का क्वेश्चन है कि CL हल के सिद्धांत को यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दे, बहुत सारे जगह से ढूंढ करके सब एक जगह किए हैं आपको जैसे जितने सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर है क्या कि आपका हल और हर्लो और स्टने यानी कि हाल, ये तीनों में आप जो है कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो जो हाल महोदय का, स्टने हाल का जो सिद्धांत है वो क्या है आपका पुनरावृत्ति के सिद्धांत है। ठीक, और जो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस जो हर्लो का है सीखने के लिए सीखना का सिद्धांत, सीखने के लिए सीखना का सिद्धांत जो है हर्लो महोदय का है। दो सिद्धांत तो यहाँ कन्फ्यूजिंग वाले हो गए। और हल के जो सारे सिद्धांत को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो देखिए हल की जो आपका सिद्धांत है इनको जो है प्रबलन या पुनर्बलन के सिद्धांत भी बोला जाता है, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत भी कहा जाता है इनके सिद्धांत को, सबलीकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, समपोषक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक आपके CL हल ही है, और चालक अंतर्नोद जिसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिए हैं, और प्रेरणा की आवश्यकता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिए है। तो देखिए इतने सारे सिद्धांत हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार हुआ क्या था कि
यूपी टेट के एग्जाम में 2-3 साल पहले जो है जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें यूपी टेट के 30 क्वेश्चन में जो है क्या हुआ था कि लगभग 13-14 क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो जो है उसमें कहा था कि केवल जो है सिद्धांत ही उसमें पूछ दिया गया था। तो कहाँ नहीं जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा, आप फाइनल परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ को पढ़ करके ही जाना है। तो ये हो गया आपका जो है हल के सिद्धांत के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत में मास्लो के सिद्धांत को बताइए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मास्लो के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए जो मास्लो महोदय थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को, उनके जो है देखिए नाम था, एक तो मानवतावादी सिद्धांत, और उन्हीं के सिद्धांत के जो मास्लो के सिद्धांत थे मानवतावादी सिद्धांत, उन्हीं के सिद्धांत को स्वयं के वास्तविकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो मास्लो के सिद्धांत है उनके 2 नामों से जाना जाता है, मानवतावादी सिद्धांत और स्वयं के आपका वास्तविकरण सिद्धांत। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो मानवतावादी सिद्धांत है उसके डिफिनीशन में ही मास्लो महोदय दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें प्रेम को समझना चाहिए, हमें इसे पढ़ाने, संरक्षित करने, इसके लिए भविष्यवाणी करने योग्य बने, नहीं तो विश्व शत्रुता एवं संदेह में डूब जाएगा। अगर एक कथन से भी, स्टेटमेंट से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ये जो है मास्लो महोदय का एक कथन है। ठीक, और मानवतावादी सिद्धांत के बारे में जो इन्होंने ऐसी बात बोले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपका जो है कर्ट लेविन के सिद्धांत को आपको बताना है। तो देखिए आपके जो कर्ट लेविन थे, तो इन्होंने जो है सिद्धांत दिए हैं आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी दिए हैं, आपका तल रूप का सिद्धांत भी इन्हीं दिए हैं कर्ट लेविन ने, और समूह गतिशीलता संप्रदाय के सिद्धांत भी दिए हैं आपके कर्ट लेविन ने। ठीक, अब देखिए इनके 2 पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है आपके कर्ट लेविन के, एक आपके क्या है ट्रोपोलॉजी और एक है वेक्टर। तो ट्रोपोलॉजी और वेक्टर के आधार पर जो है इन्होंने ट्रोपोलॉजी एंड वेक्टर थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था। इन्हीं पुस्तक से मिलकर के आपका सिद्धांत बन गया है ट्रोपोलॉजी एंड वेक्टर थ्योरी। ठीक, तो ये तो हो गए आपके जो है कर्ट लेविन महोदय। आगे अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट गैने। अब यहाँ पर आपके रॉबर्ट गैने जो है आपका 1965 जो है आपके पहुँच गए हैं। रॉबर्ट गैने आपका 1965 कि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निष्पत्ति या परिवर्तन या अधिगम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इनके अनुसार जो है क्या हुआ है कि रॉबर्ट गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम की परिस्थितियाँ तथा आपका क्या है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इनके पुस्तक का नाम ही था आपका जो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन बना है कि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निष्पत्ति या परिवर्तन अधिगम को कितने वर्गों में बांटा है, तो इन्होंने देखिए 8 वर्गों में इसको बांटा है, जो कि नीचे लिखा हुआ है 8 वर्गों में। और इनके देखिए जो परिस्थितियाँ थी, इनके 2 परिस्थितियाँ थी, इनके क्या परिस्थितियाँ, 2 परिस्थितियाँ यहाँ पर लिखा भी गया है कि अधिगम की 2 परिस्थितियाँ थी और इनके 8 वर्ग थे। ठीक, अब 2 परिस्थितियाँ क्या थी, 2 परिस्थितियाँ, एक बहुत ही सरल बातें इन्होंने लिखी थी कि एक आंतरिक परिस्थितियाँ और एक जो है बाहरी परिस्थितियाँ, 2 परिस्थितियाँ इनके थी। अब यहाँ पर बात आपको समझ गया, इनके सबसे मोस्ट बात है कि आपका द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, मैंने अधिगम की परिस्थितियाँ, इनका बुक का ही नाम था। और इनके वर्ग के बारे में देख लेते हैं। 8 वर्ग में पहला वर्ग था इनका संकेत अधिगम या सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, बहुभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम या सीखना, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो इनके जो है 8 वर्ग थे। तो ये हो गया आपके रॉबर्ट गैने महोदय के बाद। अब आगे की जो स्लाइड है आपके देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये क्वेश्चन आपके वर्गीकरण से संबंधित है, सिद्धांत के वर्गीकरण। यहाँ पूछा गया है कि अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो देखिए आपका क्लासिफिकेशन की अगर बात है तो अधिगम के सिद्धांत का जो क्लासिफिकेशन है तो 3 तरह से किया गया है, आपका जो है 3 तरह से इसको किया गया है। अब यहाँ पर ये टाइप है, अब इसको जो है केवल आपको क्या करना है, केवल रीड करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप रीड भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक तो समीपता का सिद्धांत है, एक आपका सबलीकरण का सिद्धांत और एक ज्ञानात्मक सिद्धांत। 3 वर्गों में जो है इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, समीपता, सबलीकरण और ज्ञानात्मक। ये अब समीपता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो समीपता के अंतर्गत आपके देखिए पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आता है, वाटसन का अधिगम सिद्धांत आता है, गुथरी का सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत आता है। ये 3 सिद्धांत आपके आ गए समीपता सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, और आपके सबलीकरण सिद्धांत के अंतर्गत हल एवं उनकी परंपरा के सिद्धांत, यांत्रिक सबलीकरण का सिद्धांत, ये आ गए सबलीकरण सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपके आ गया है टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत और गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत। अब देखिए जो गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत है इसके अंतर्गत भी आपके कौन कौन थे, इसमें 2 थे, कोहलर का सूझ सिद्धांत तथा आपका कोफका का पादक सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट आपका गत्यात्मक सिद्धांत, आपके इसमें भी 2 थे, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत और अधिगम का जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये जो है क्या है, ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत हो गया और गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, गत्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 2, और एक था आपका बंडूरा का प्रतिरूपण सिद्धांत और आपका अंतिम था पियाजे का अधिगम का विकासात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए आपका पियाजे आया है, तो इसमें क्या है, पियाजे के और जो सारे सिद्धांत है क्या है, शुरुआत के जो आपका फर्स्ट चैप्टर जब मनोविज्ञान का पढ़ा है उसमें जो है देखिए आपके पियाजे के विकासात्मक नियम और पियाजे से जितने भी आपके जो है जो थे फैक्ट्स जो बातें तो सबको बताए हम। तो यहाँ पर देखिए
आपकी इस तरह से जो है 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए और एक चैप्टर इसमें बच गया है, तो वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको जो है कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए आपके करीब करीब हम देख रहे हैं कि आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और आपका सूचना तकनीकी कंप्यूटर और जो है आपका क्या है शिक्षण कौशल हो गया, आपका बाल मनोविज्ञान हो गया और एक जीवन कौशल हो गया, लाइफ स्किल। ये 4 जो है क्या है आपके जो सब्जेक्ट है उसके जो है सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मेन विषय का है उसकी तैयारी आपकी जो है चलेगी। तो इसको जो है प्ले लिस्ट से जो है सारी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बाल मनोविज्ञान में बस इतना ही। धन्यवाद।